हरि बोल, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज बहुत ही शुभ दिन है। आज प्रभुपाद की आविर्भाव तिथि है और नंदोत्सव है। कल भगवान का जन्म हुआ, कृष्ण जन्माष्टमी, और उसके जस्ट दूसरे दिन हमारे जगत गुरु श्रील प्रभुपाद, हमारे परम गुरु श्रील प्रभुपाद आविर्भूत हुए थे भारत भूमि पर, कलकत्ता नामक शहर में। तो ये 125 साल पहले की बात है जब प्रभुपाद अवतरित हुए थे। प्रभुपाद साधारण मनुष्य नहीं थे। साधारण मनुष्य का जन्म होता है, पर जो आचार्य होते हैं, जो शक्त्यावेश अवतार होते हैं, जिन्हें भगवान खास स्पेशल शक्ति देते हैं, उनको हम जन्म, मृत्यु इत्यादि जो भौतिक शब्द है उससे हम नहीं विभूषित करते हैं। उन्हें हम बहुत सुंदर शब्द है आविर्भाव और तिरोभाव, उससे बोलते हैं। तो आविर्भाव और तिरोभाव जो है वो शुभ दिन होता है, उसे हम दुख नहीं मान सकते हैं कि अरे आचार्य चले गए। नहीं, वो तो जैसे सूरज प्रकट होता है फिर अप्रकट होता है, वैसे ही हमारे भगवान की जो स्पेशल शक्तियाँ होती हैं, जो हमारे जैसे बद्ध जीवात्मा को यहाँ से ले जाने के लिए आई हैं, वो बस अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग समय पर प्रकट होते हैं, अप्रकट होते हैं, ताकि हमारा कल्याण कर सकें, बद्ध जीवात्माओं का कल्याण कर सकें। वस्तुतः वे मुक्त आत्मा होते हैं, वो बद्ध नहीं होते हैं। तो इसी प्रकार के एक महात्मा संत जगत गुरु श्रील प्रभुपाद थे, जिनका पूरा नाम अभय चरणारविंद स्वामी श्रील प्रभुपाद है। 11 वर्ष की आयु, मतलब 11 वर्ष के समय के अंतर में उन्होंने पूरे विश्व में बहुत सारे 100 से ज़्यादा मंदिरों का निर्माण कर दिया, पूरे विश्व में, सिर्फ भारत भूमि पर नहीं। और वो भी किस उम्र में? 70 में। 70 से शुरू किया उन्होंने और 81 वर्ष की उम्र तक में उन्होंने जो कार्य किया वो एक असंभव सा कार्य दिखता है साधारण मनुष्य की बात करें तो। वैसे तो वो बचपन से ही आध्यात्मिक प्रकृति के थे। उनका जन्म जहाँ हुआ था वो परिवार वैष्णव परिवार था। उनके पिता गौर मोहन डे और रजनी माता धार्मिक थे, सिर्फ धार्मिक नहीं, कृष्ण के भक्त थे। श्रील प्रभुपाद छोटे बचपन से ही जैसे गुड्डे गुड़ियों के साथ खेलते हैं छोटे बच्चे, वैसे प्रभुपाद राधा और कृष्ण के साथ खेलते थे। राधा और कृष्ण को लेके और उनको खिलाते थे, उनको सुलाते थे, उनको श्रृंगार करते थे उनका। फिर थोड़े बड़े हुए तो जगन्नाथ रथ यात्रा भी जैसे होती है जगन्नाथपुरी में, वैसे वो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके जगन्नाथ रथ यात्रा निकालते थे। तो बचपन से ही भक्ति उनके घर में था, उनके अपने अंदर भी भक्ति थी। और बाद में उन्हें गुरु मिलते हैं, हिज होलीनेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज। तो उनके कहने पर वो पाश्चात्य देशों में प्रचार करने के लिए जाते हैं और बहुत बहुत ज़्यादा संघर्ष करके शुरू से ही संघर्ष किया, पर अंतिम अवस्था में 70 साल की उम्र में वो सक्सेसफुल हुए फॉरेन कंट्री जाकर के, जो इतना ज़्यादा प्रचार हम देख रहे हैं। वैसे तो प्रचार वो भारत में भी कर रहे थे, क्योंकि वो जब से गुरु से मिले तब से श्रीमद् भागवतम का प्रचार करने लग गए। और उनका जो मिशन था, गौड़ीय मठ था, उसमें उन्होंने बहुत योगदान दिया। अनेकों ग्रंथ लिखे प्रभुपाद, 100 से ज़्यादा पुस्तकें हैं उनकी इस्कॉन में, और एक एक पुस्तक एक अमूल्य रत्न के समान है। प्रभुपाद ने जितना लिखा और जितना उन्होंने साधना भक्ति का नियम और सिद्धांत हमें सिखाया, हर चीज़, वैष्णव का क्या सदाचार होना चाहिए, वो तो ये सब जो पूरा उन्होंने दिया हमें, हम जीवात्माओं को जो दिया उन्होंने, वो पूरा इस तरह से बनाया गया है, इतने अच्छे तरीके से उसको बनाया गया है कि एक व्यक्ति यदि करे
प्रभुपाद के नियमों का पालन या उनके बताए हुए रास्ते पे चले तो उसे फिजूल कार्य करने का कभी समय नहीं मिलेगा। और प्रभुपाद ये गारंटी भी देते हैं कि अगर आप मेरे बताए हुए रास्ते पे चलेंगे तो अवश्य भगवत धाम जाएंगे। रोज के दिन 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। 4 सिद्धांत हैं उनके, शराब नहीं पीना या कोई भी नशा का कोई सेवन नहीं करना, मांसाहार नहीं करना, किसी प्रकार के जीव की हत्या नहीं करना, अवैध संग नहीं करना और किसी प्रकार का जुआ सट्टेबाजी नहीं करना। बस इतना करना है और प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ना है, ग्रंथों को पढ़ना है, उसके आधार पर जीवन चलाने की कोशिश करना है। सिंपल सिद्धांत दिया है हमारे परम गुरु श्रील प्रभुपाद ने, जो कलयुग के जीवात्माओं के लिए, जो बद्ध जीवात्माएं हैं हमारे जैसे, उनके लिए संभव है ये करना। उन्हें सिर्फ 2 घंटे जप करना है और इतने थोड़े थोड़े छोटे छोटे नियमों को अपने जीवन में डालना है, उनका कल्याण हो जाएगा। स्वयं श्रील प्रभुपाद करके उदाहरण से, अपने उदाहरण से वो हमको सिखाए। जैसे उन्होंने खुद डेटी वर्शिप किया, उन्होंने खुद विग्रहों की सेवा की, वो खुद रथ यात्रा निकालते थे, खुद वो भोगा बनाते थे भगवान के लिए, कचौड़ी, समोसे, जलेबी, हलवा, चावल, पूरियाँ, ऐसे हर चीज़ वो फॉरेन कंट्रीज़ में जाकर भी सबको सिखाए। उन्होंने धोती पहनना सिखाया, उन्होंने साड़ी पहनना सिखाया। माता जी जो फॉरेन कंट्रीज़ में थी, जो कभी इंडियन ड्रेस नहीं पहनी थी, उन्हें पता नहीं था, तो प्रभुपाद ने हर चीज़ बच्चों को सिखाया जो उनके बच्चों के समान थे। छोटे कम उम्र के तो लड़के लड़कियां थे, तो उन लोगों को ये सब सिखाया, उनका विवाह कराया उन्होंने, उनके जूठे बर्तन भी धोए। प्रभुपाद उनको पहले बना करके भोग लगाकर खिलाते थे, फिर उनको शिक्षा देते थे, फिर वो उनके जूठे बर्तन भी धोते थे, उनके लिए हर चीज़, उनका विवाह करवाए, उनके लिए हर चीज़ करते थे प्रभुपाद। ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद सिर्फ व्यास आसन पर बैठकर लेक्चर देते थे, जैसे कि आजकल हमें लगता है कि नहीं हम तो प्रीचर हैं तो हमें तो सिर्फ लेक्चर देना चाहिए। नहीं, प्रभुपाद छोटे से छोटा कार्य लेते हुए और बड़े से बड़ा कार्य, जैसे कि वो बहुत बड़े बड़े प्रॉपर्टीज़ को खरीदते थे फॉरेन कंट्रीज़ में, जो कि बहुत ही मुश्किल कार्य है एक बूढ़े मनुष्य के लिए जो भारत से गया है, उसके लिए इतना बड़ा बड़ा प्रॉपर्टी खरीदना, उसको मंदिर में कन्वर्ट करना, और वहाँ के लोगों को कैसे पुजारी सेवा होती है वो सिखाते थे, क्योंकि प्रभुपाद तो एक ही जगह रह सकते थे और उनका प्रचार तो पूरे दुनिया में था, तो उन्हें तो सिर्फ शिक्षा देनी थी लेटर के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, या जब पर्सनली जाते थे तो पर्सनली शिक्षा देते थे। तो आजकल की तरह मोबाइल्स नहीं थे या सोशल मीडिया नहीं था या बहुत फास्ट कम्युनिकेशन नहीं था, टेलीफोन वगैरह इतना ज़्यादा फास्ट नहीं था, तो फिर भी प्रभुपाद इतना सारा कर पाए, ये साधारण बात नहीं है, ये एकदम से असंभव बात दिखती है, पर ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि प्रभुपाद को अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास था और वो गुरुनिष्ठ थे। गुरुनिष्ठ कहते हैं उसको जिसकी पूरी श्रद्धा गुरु में होती है। यदि व्यक्ति गुरु के प्रति पूरा विश्वास रखता है, उसे पूरी श्रद्धा होती है और पूरी निष्ठा से अपनी ताकत लगाकर वो अगर सेवा करता है गुरु की, तो अवश्य उसे सफलता प्राप्त होती है, अवश्य 100%, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि गुरु हमारे भगवान के प्रतिनिधि हैं और हम जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, परमात्मा के माध्यम से गुरु को पता रहता है और गुरु और शिष्य के बीच में परमात्मा कार्य करते हैं। तो हमें गुरु को साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए। गुरु भगवान के एक बहुत ही प्रिय सेवक होते हैं। और श्रीला प्रभुपाद के बारे में तो चैतन्य महाप्रभु ने जैसे कहा था कि पृथ्वी ते आछे जौतो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोरा नाम। उन्होंने भविष्यवाणी 500 साढ़े 500 साल पहले कह दी थी कि
कर दी थी कि पूरे विश्व में मेरे नाम का प्रचार होगा। तो कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो पूरे विश्व में मेरे नाम को फैलाएगा। और 500 साल के बाद श्रील प्रभुपाद आए और ऐसा लग नहीं रहा था कि वो फैला पाएंगे, क्योंकि बहुत प्रयास भारत में किया उन्होंने पर सफल नहीं हो पाए। भारत में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मतलब उनको खाने के लिए भी पैसे नहीं रहते थे। जब वो दिल्ली में प्रचार कर रहे थे, अपनी पत्रिका छापते थे, खुद एडिटिंग करते थे, पेपर खरीदते थे। वृंदावन से जब दिल्ली जाते थे, उनको रहने की जगह नहीं थी, उनके पास नाश्ता करने के भी पैसे नहीं होते थे। कभी बेहोश होकर के गर्मी में वो गिर भी पड़े थे। तो बहुत समस्या उनके जीवन में थी, पर वो पीछे नहीं मुड़कर देखे। जब उन्होंने शुरू कर दिया तो बस आगे बढ़ते गए। राधा दामोदर मंदिर में वो रहते थे, वहाँ से वो जाते थे दिल्ली, और फिर दिल्ली से जो सेवा थी उनकी प्रचार की वो करके फिर वापस चले आते थे, क्योंकि उनके पास ठिकाना नहीं था दिल्ली में रहने का। तो बहुत कठिनाइयों का सामना करते हुए वो 70 साल की उम्र तक पहुँचे, पर भारत में उनको जैसी सफलता मिलनी चाहिए थी नहीं मिली। लेकिन उनके गुरु ने कहा था 2 चीज़, एक पाश्चात्य देशों में अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो, और दूसरा अगर पैसा हो तो मेरे पुस्तकों का छपाई और वितरण करो। तो श्रील प्रभुपाद ने इसको हृदय से लगा लिया, और यही 2 कार्य के ऊपर वो फोकस करते रहे, और अंत में ये दोनों कार्य बहुत ही सफलतापूर्वक उन्होंने किया। आज भी भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट है जो पूरे विश्व में 100 से ज़्यादा भाषाओं में बुक्स को छाप रहा है और वितरण कर रहा है। प्रभुपाद का नाम अभी आप देखिए कि पूरे विश्व में कितना ज़्यादा नाम है प्रभुपाद का। क्यों? क्योंकि वो शुद्ध भक्त थे भगवान के। शुद्ध भक्त जो बोलते हैं वो पत्थर की लकीर हो जाती है। शुद्ध भक्त के मुख से निकला हुआ वचन जो है वो 100% सत्य होता है, क्योंकि उन्होंने बोला, भगवान उसको सत्य कर देते हैं, साबित कर देते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज ने कहा कि खंभे में भगवान है हिरण्यकश्यपु को। जब हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि क्या इस खंभे में भगवान है तुम्हारे, तो प्रहलाद ने बोला हाँ है। तो प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए भगवान खंभे से प्रकट हुए। उसी प्रकार यदि प्रभुपाद ने कहा है कि 16 माला ठीक से करो, जब रोज 4 नियमों का पालन करो, और जो बताया है नित्यम भागवत सेवया या बुक्स पढ़ना या जो भी बताया है, मंगल आरती जाना या संडे को मंदिर जाना, सिंपल छोटे छोटे नियम, तो अवश्य तुम गोलोक धाम जाओगे। प्रभुपाद के वचन को कृष्ण कभी असत्य नहीं होने देंगे। इसीलिए मेरी विनती है आप सबसे कि आप सब और मेरे लिए भी आप प्रार्थना करिए, क्योंकि मैं बहुत कच्ची भक्त हूँ। मैं भक्त हूँ ही नहीं, मैं तो बस कोशिश कर रही हूँ कि मैं प्रभुपाद के बताए हुए रास्ते पर चल सकूं। आप भी प्रभुपाद के बताए हुए रास्ते पर चलें, और प्रभुपाद हमारा सबका कल्याण करने वाले हैं। आज इतना अच्छा दिन है, आज के दिन हम प्रभुपाद से प्रार्थना करते हैं कि कृपा करके आप हम लोग सब पे कृपा करिए, और हम लोग सबको भक्ति दीजिए, हम लोग सबको कृष्ण प्रेम दीजिए, हमें शक्ति दीजिए कि हम सेवा कर सके, और घर के सारे सदस्य मिलकर भगवान की सेवा करें। ये आप हमें आशीर्वाद दीजिए। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप इसे YouTube पर भी देखिए, पवित्र मंजिल देवीदासी के नाम से, और सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार हो सके। श्रील प्रभुपाद की जय।